साल 2006 में पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ हो रहा था और ये वही वक्त था जब इजराइल और हजबुल्ला के बीच का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट हुआ। जब 12 जुलाई 2006 के दिन हिजबुल्ला ने इजराइल की क्रॉस बॉर्डर पर रेड लॉन्च कर दी, जिसमें 10 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और जिनमें से 2 सोल्जर्स की बॉडी को इजराइल में कैद लेबनीज प्रिजनर्स को रिलीज करने की मांग के लिए बारगेन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हिजबुल्ला के हमले के रिस्पॉन्स में इजराइल ने एरियल और मैरीटाइम ब्लॉकेड और मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन के साथ लेबनान के ग्राउंड इन्वेजन के साथ इसका जवाब दिया। इस वॉर के दौरान काफ़ी सारे फॉरेन नेशनल्स की जानें चली गई थी जो लेबनान में एज टूरिस्ट बनकर आए थे। और 21 जुलाई के दिन इजराइल बॉम्बिंग अटैक में एक इंडियन सिटीजन मारा गया तो 3 घायल हुए थे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्म फोर्सेस को इंडियन नेशनल्स को कन्फ्लिक्ट जोन से सही सलामत वापस लाने के ऑर्डर दिए। लेबनान में साल 2006 में 10,000 इंडियन नेशनल्स मौजूद थे, जिनमें से 2,000 की जान को खतरा था। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल के पास मिलिट्री फोर्सेस कम होने की वजह से उन्होंने हमारी मदद मांगी ताकि वो भी अपने लोगों को लेबनान से सही सलामत अपने घर वापस ला सके। इन दोनों ही देशों के मिलाकर टोटल 2,200 नेशनल्स कन्फ्लिक्ट जोन में थे और हमारी सरकार ने इन दोनों देशों की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसी दौरान इंडियन नेवी टास्क फोर्स की 3 वॉरशिप्स और एक फ्लीट टैंकर मेडिटेरेनियन से इंडिया लौट रहे थे और सुएज कैनाल को क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी उन्हें यह ऑर्डर दिया गया कि उन्हें लेबनान में फंसे इंडियन नेशनल्स की जान बचाने जाना होगा। और इसके लिए टास्क फोर्स ने डिस्ट्रॉयर INS मुंबई, फ्रिगेट्स INS ब्रह्मपुत्रा, INS बेतवा और फ्लीट टैंकर INS शक्ति को अपने साथ शामिल किया और इस ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। उनका प्लान ये था कि वॉरशिप्स वहां फंसे लोगों को सिप्रस तक ले जाएंगे और वहां से उन्हें एयर इंडिया फ्लाइट से इंडिया वापस ले जाएगी। साथ ही टास्क फोर्स के साथ हेलीकॉप्टर हवा में लगातार इंडियन फ्लैग्स के साथ इंस्पेक्शन कर रहे थे ताकि उन्हें दुश्मन समझकर कोई भी इंडियन वॉरशिप्स पर हमला न कर सके। और वॉरशिप्स भी बैटल सिचुएशंस पर हाई अलर्ट पर थी। INS मुंबई ने 1495 लोगों को सिप्रस पहुंचाया, ब्रह्मपुत्रा ने 188 को तो बेटवा ने 254 को, जबकि शक्ति को फ्रंटलाइन इवैक्यूएशन में रखा गया था, इसलिए वो ज़्यादा लोगों को तो बचा नहीं पाए, लेकिन वो डिफेंस मोड में थे और साथ ही बाकी शिप्स को ऑपरेशन के दौरान फ्यूल और बाकी प्रोविजंस पहुंचाने में मदद कर रहे थे। और सभी ने मिलकर टोटल 2,280 लोगों को बचाया, जिनमें से 1,764 इंडियंस, 112 श्रीलंकन्स, 64 नेपालीज थे और 7 लेबनीज नेशनल्स थे जो इंडियन स्पाउसेस थे। इसके साथ ही हमारी नेवी ने हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के सिटीजन्स की भी मदद की थी। इसे ऑपरेशन सुकून का नाम दिया गया था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडियन नेवी का किया गया ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन था। इवैक्यूएशन के बाद भी टास्क फोर्स लेबनान के इंटरनेशनल वाटर्स में ही तैनात थी और कन्फ्लिक्ट को मॉनिटर कर रही थी ताकि अगर माहौल ज़्यादा बिगड़े तो बाकी के इंडियन नेशनल्स को भी बचाया जा सके। और वॉर का माहौल शांत होने के बाद इंडियन नेवी टास्क फोर्स 10 अगस्त 2006 के दिन इंडिया वापस लौटी थी। ऑपरेशन सुकून के बाद इंडियन नेवी ने 2015 में ऑपरेशन राहत भी कंडक्ट किया था और विदेश में फंसे इंडियन नेशनल्स को सही सलामत इंडिया वापस लाया था। दरअसल 2015 में येमेन में मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू हुआ और 27 मार्च 2015 के दिन रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने अरब स्टेट्स के साथ मिलकर शायद हाउती रिबेल्स पर हमला किया था। इस हमले के पीछे की वजह यह थी कि हाउती गुरिल्लास ने प्रेसिडेंट अब्द रबू मंसर हादी की गवर्नमेंट को गिरा दिया था और देश के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। इसे देखते हुए इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 21 जनवरी 2015 के दिन येमेन में मौजूद इंडियन एक्सपैट्रिएट्स को देश छोड़ने का फरमान जारी किया था और किसी भी इंडियन को येमेन ट्रैवल ना करने की एडवाइस दी गई थी। इन सारे फरमानों के बाद भी येमेन में 5,000 इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे और येमेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत को कंडक्ट किया गया था, लेकिन हम बाय एयर वहां तक नहीं जा सकते थे। इसीलिए इंडिया ने इवैक्यूएशन के लिए बाय सी जाने का फैसला किया और जिबौती को सेंटर बनाया। वहां फंसे इंडियंस को सना और एडन तक आने के लिए कहा गया था और इंडियन नेवी ने IS सुमित्रा को
लक्षद्वीप से येमेनी के पोर्ट ऑफ एडन जाने के लिए रवाना किया और उसके साथ ही डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई और आईएनएस तरकश को भी इंडियन शिप्स के सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए मुंबई से रवाना किया गया था। और सारी वॉरशिप्स 2500 नॉटिकल माइल्स का रास्ता तय करके 4 दिनों में येमेन पहुंची थी। और इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने 2 C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो एयरक्राफ्ट जिनमें 600 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी, उन्हें जिबाउती जाने के लिए रवाना किया, जिसने साथ ही 1500 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाले 2 फेरीज को भी लक्षद्वीप से एडन भेजी गई थी। साथ ही सपोर्ट के लिए ओमान के पास मस्कट के पास 2 एयर इंडिया एयरबस A320 एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया था। अप्रैल 2015 में आईएनएस सुमित्रा एडन पहुंची और 349 इंडियंस को इवैक्यूएट किया और 3 अप्रैल 2015 के दिन लोगों को सना से जिबाउती और जिबाउती से मुंबई और कोची भेजा गया। 4 अप्रैल 2015 को आईएनएस मुंबई एडन पहुंची, लेकिन शेलिंग की प्रॉब्लम की वजह से शिप लग नहीं पाई और इसीलिए लोगों को छोटी बोट्स के जरिए आगे भेजा गया। यह ऑपरेशन काफी दिनों तक चला और 4640 ओवरसीज इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया और उन्हें अपने देश वापस सही सलामत लाया गया था। इंडियन नेशनल्स के साथ साथ 960 फॉरेन नेशनल्स जो 41 कंट्रीज से बिलोंग करते थे, उन्हें भी उनके देश पहुंचाया गया था। उस वक्त काफ़ी सारी कंट्रीज रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं कर पाई थी, जैसे कि बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, क्यूबा, चेक रिपब्लिक, इजिप्ट, फ्रांस, हंगेरी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जॉर्डन, केन्या, लेबनान, मालदीव्स, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। तो इंडियन नव इस ऑपरेशन के जरिए उन्होंने उनकी भी मदद की थी। 5600 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, जिनमें से 2900 इंडियंस को 18 स्पेशल फ्लाइट से वापस लाया गया था। तो 1670 इंडियंस को इंडियन नेवी शिप्स के जरिए वापस लाया गया। एयर इवैक्यूएशन 9 अप्रैल 2015 पर खत्म हुआ और सी इवैक्यूएशन 11 अप्रैल 2015 पर खत्म हुआ। 200 इंडियंस ने अपने अलग अलग रीजंस की वजह से येमेन न छोड़ने का फैसला किया और इस तरह से इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन राहत के जरिए वॉर के माहौल में फंसे इंडियंस को अपने वतन वापस लाया और साथ ही बाकी के फॉरेनर्स की भी उनके देश लौटने में बहुत मदद की। इस ऑपरेशन की डॉक्यूमेंट्री को भी रिलीज किया गया था और इस ऑपरेशन को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सराहा गया था और इंडिया की काफ़ी तारीफें भी की गई थी। इसके बाद 2018 में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन मदद के नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें केरला में आई पूर के दौरान अलग अलग जगहों पर फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था। अगस्त 2018 में केरला को हाई रेनफॉल की वजह से वर्स्ट फ्लडिंग का सामना करना पड़ा था। यह ऐसी फ्लड थी जो इंडिया से पिछले 1 सेंचुरी में नहीं आई थी, जिसमें सिर्फ 15 दिनों में 445 लोग मर गए थे, तो 15 लोग लापता हो गए थे। इस फ्लड में लगभग केरला की टोटल पॉपुलेशन के लगभग 1/6 पार्ट को डायरेक्ट इफेक्ट किया था। इस हालत को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इंडियन नेवी की मदद मांगी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया। सदर्न नेवल कमांड के कैप्टन सनत दिवाकर के अंडर 19वें दिन पर ऑपरेशन मदद कंडक्ट किया गया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 92 डिवाइड टीम्स को भेजा गया और 24 अगस्त 2018 के दिन ऑपरेशन मदद को सक्सेसफुल जारी किया गया था और यह ऑपरेशन SNC का किया गया आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें 16,843 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और फिर एक बार इंडियन नेवी ने अपनी काबिलियत से हजारों लोगों की जान बचाई। इसके बाद साल 2020 में कोविड-19 का फेस तो कोई कैसे ही भूल सकता है और इस मुसीबत के दौर में ऑपरेशन राम सेतु लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए अलग अलग देशों में फंसे इंडियंस को रेस्क्यू किया गया था। इसी तरह के ऑपरेशन पर बेस्ड स्टोरी होने वाली है टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म ईगल की कहानी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।